हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम चैप्टर 1 बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कैसे गैमीट फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में वो जाना। तो आज हम जान रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गैमीट फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक और गैमीट फॉर्म कैसे होता है। गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम। गाइनोशियम को ही पिस्टिल भी कहते हैं। पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पल भी इसका नाम है और इसको जब ये ग्रुप में हो तो गाइनोशियम कह दिया जाता है। तो गाइनोशियम है क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है वो है पिस्टल यानी कि गाइनोशियम ही है यहाँ पर, लेकिन ये किस फ्लावर का है? हिबिस्कस। हिबिस्कस जिसके बारे में हम स्टडी करने में जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वाला फ्लावर। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी पार्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल पिस्टल है दिखाया गया है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पिस्टल ऑफ हिबिस्कस यहाँ पर सिंगल दिखाया गया है। तो ये हिबिस्कस में एक सिंगल पिस्टल मिलता है और इस तरह को इस कंडीशन को कहा जाता है मोनोकार्पेलरी यानी कि एक पिस्टल। मोनो मीन्स वन। अब क्या एक से ज़्यादा भी पिस्टल होते हैं? जी हाँ, मल्टी कार्पेलरी कहा जाता है उस कंडीशन को जहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टल किसी फ्लावर में प्रेजेंट होते हों। तो यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी के बारे में बताया गया है। अगर ये पिस्टल आपस में फ्यूज्ड हों, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हों, फ्यूज्ड हों, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस और इसका एग्जाम्पल है पेपावर। प्लांट का नाम याद रखिएगा कि ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सारे पिस्टल हों, मल्टी कार्पेलरी वो हो और उसके जो पिस्टल हैं वो आपस में फ्यूज्ड हों, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिनकार्पस और इसका एग्जाम्पल है पेपावर। एपोकार्पस, जिस फ्लावर में पिस्टल बहुत सारे हैं लेकिन आपस में फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से फ्री हैं, फ्लावर पे ही जुड़े हुए हैं ऑफ कोर्स लेकिन एक दूसरे से फ्री हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस और इसका एग्जाम्पल है मिशेलिया। मिशेलिया और साथ ही इसके एग्जाम्पल रोज़ और लोटस भी होते हैं। बहुत ही सुंदर ब्राइट फ्लावर्स होते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके पिस्टल जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, जबकि पिस्टल यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद समझते हैं पिस्टल के स्ट्रक्चर को कि इसमें जो 3 अलग अलग पार्ट्स हैं इनके क्या काम होते हैं। स्टिग्मा, ऊपर वाला जो ये यहाँ पर दिख रहा है ये है स्टिग्मा। पॉलन लैंडिंग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर ही पॉलन लैंड करता है। जब पॉलन आएगा, मेल गैमीट है तो वो आएगा जब, तो कहाँ पे लैंड करेगा? इसके किस पार्ट पर? तो वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है। फिर ये है स्टाइल, ये सिलेंडर टब है, ये पूरा का पूरा हॉलो अंदर से होता है। यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो सर्कुलर शेप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ओवरी और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। जो ओवरी है उसी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ओव्यूल के अंदर ही जो गैमीट फॉर्मेशन है वो होता है। तो कैसे होता है समझेंगे इसको। ओव्यूल जो ओवरी है उसके अंदर एक भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी। तो ओव्यूल अगर एक ही है, वन ओव्यूल है या मोर देन वन है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक ओव्यूल, आपको पता है ओव्यूल से ही बनते हैं सीड। तो यहाँ पर अगर एक ओव्यूल है तो उसके कोई एग्जाम्पल्स याद करें। मैंगो इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। इसके अलावा मोर देन वन, यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाटरमेलन और इसके अलावा पपाया। तो देखिए इन वाले
जो फ्रूट्स हैं इसमें हमें सीड ज़्यादा मिलते हैं, तो ओव्यूल भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 ओव्यूल होंगे और उसी से सीड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 1 ओव्यूल है तो वहाँ पर आप देखेंगे मैंगो में एक ही गुठली होती है, एक ही सीड होता है। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कभी कभी एक ओव्यूल मिलता है, कभी कभी उससे ज़्यादा, तो उतने ही सीड भी बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक। तो हमने जाना कि जो ओवरी है, मान लीजिए ये ओवरी है यहाँ पर, तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। अब जो ये ओवरी है, जो ओवरी की वॉल है, ये बन जाएगा फ्यूचर में फ्रूट, और ये जो ओव्यूल है ये बन जाएगा सीड। ठीक, तो यहाँ पर जो ये पार्ट है स्टिग्मा, इसका हमने समझ लिया कि ये तो पॉलन को स्टिक कर लेगा, नाम ही स्टिक करने से सिमिलर है, स्टिग्मा, स्टिक। तो यहाँ पर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होगी। तो सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ओव्यूल को ही मैगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि बाद में जाके सीड भी बन जाएगा, तो इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। याद रखेंगे, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, ओव्यूल, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो ओव्यूल के पार्ट्स हैं पहले उनको समझते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। मैं आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर एक ओव्यूल को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए ये है ओवरी, ओवरी का जो नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ पर एक थोड़ा उभरा हुआ सा पार्ट होता है और यहाँ पर अटैच होता है ओव्यूल। तो ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है प्लेसेंटा, और यहाँ पर इस पार्ट को बोला जाता है फ्यूनिकल। ये है ओव्यूल। ठीक, अब ये जो पार्ट है फ्यूनिकल, ये ओव्यूल को इस प्लेसेंटा से यहाँ से जोड़ के रखा हुआ है। जिस पॉइंट पे ये है इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक, अब यहाँ पर ओव्यूल को हम जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी रहती है कवरिंग, जो इसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो ये इनर इंटेग्यूमेंट और ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। कवरिंग है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये वाला जो इंटेग्यूमेंट है, जो इसकी कवरिंग लेयर्स हैं, ये ओव्यूल को यहाँ से पूरा कवर किए हुए है, लेकिन एक ऊपर की साइड स्पेस ब्लैंक रह जाता है जहाँ पर ये नहीं होती। इस जगह को बोला जाता है माइक्रोपाइल। इस जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से ही जो मेल गैमीट को इसके अंदर आना है फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो स्पेस मिलता है। इंटेग्यूमेंट कवरिंग के लिए है, लेकिन माइक्रोपाइल इसको स्पेस देता है कि गैमीट अंदर आ जाए। तो यहाँ पर अंदर की साइड पूरे में फिल्ड होती हैं सेल्स, और इनको बोला जाता है न्यूसेलस। इनको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस। ये जो नीचे वाला माइक्रोपाइल से जो अपोजिट वाला साइड है यहाँ पर, इसको बोला जाता है चलाजा।
तो यहाँ पर हमने जाना कि ओव्यूल एक्चुअल में कैसा होता है। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको ओव्यूल फ़र्क दिख रहा होगा। तो हमने भी बताया कि ओव्यूल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कि जो ओवरी में ओव्यूल है, ये जो पोजीशन है इसकी, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल दिखाया गया है, जिसमें जो ये हाइलम है और ये जो फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, सब एक साइड दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो माइक्रोपाइल और चलाजा ये अपोजिट तो हैं ही, साथ में हीलियम चलाजा के पास है। यहाँ पर हाइलम साइड में, माइक्रोपाइल के साइड में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट है। तो ये जो टाइप है ओव्यूल का, इसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो जो ये पोजीशन है माइक्रोपाइल की, जो हाइलम की, जो चलाजा की, इनकी ही जो शेप अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से ये टाइप भी चेंज हो जाता है ओव्यूल का। आगे समझते हैं कि ओव्यूल के अंदर जो ये न्यूसेलस भरा रहता है, इसको समझ लेते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये होती हैं डिप्लॉइड। बहुत सारी सेल्स ऐसे फिल रहती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, और इनके पास बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है। यहाँ पर जहाँ ऊपर की साइड माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ही इस तरफ जो सेल प्रेजेंट होगी, माइक्रोपाइल की साइड में एक न्यूसेलस में से ही कोई भी एक सेल जो यहाँ प्रेजेंट होगी, वो होती है MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, जिससे कि मेगास्पोर फॉर्मेशन होने वाला है। ये हमेशा माइक्रोपाइल के पास ही प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोपाइल से दूर इधर की साइड कहीं प्रेजेंट हो। जहाँ पर भी माइक्रोपाइल का जो पोर है वहीं पर ये सेल प्रेजेंट होती है। अब मान लीजिए ये जो MMC है ये है, अब ये नंबर में क्या है, डिप्लॉइड 2n है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें होने वाला है मियोसिस की प्रोसेस। मियोसिस की प्रोसेस होगी। मियोसिस की प्रोसेस के बाद ही यहाँ पर बनते हैं 4 सेल्स। आपको पता है कि मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें कि जो बनने वाली डॉटर सेल्स हैं वो अपनी जो मदर सेल है उससे हैप्लॉइड होती हैं और नंबर में 4 होती हैं। तो बनने वाली डॉटर सेल्स यहाँ पर 4 हैं, साथ ही ये हैप्लॉइड हैं, N है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये 4 में से, यानी कि जो ये बना है माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड, इसका नाम है मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड यानी कि यहाँ पर 4 प्रेजेंट हैं। अब ये जो है 3 इसमें से हो जाती हैं डीजेनरेट और एक सेल इसमें से बचती है। तो ये 1 फंक्शनल सेल बचती है। अब इस 1 फंक्शनल सेल में होती है माइटोसिस की प्रोसेस और ये पहले एनलार्ज होना शुरू कर देती है। 1 फंक्शनल सेल एनलार्ज होने लगती है और उसके बाद ये अपना साइज जैसे जैसे बढ़ाएगी और उसके साथ ही माइटोसिस की प्रोसेस होगी। और यहाँ पर एक माइटोसिस नहीं होता है, कितने होंगे, 3। यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक के बाद एक 3 माइटोसिस होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेल बनती है इसके अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 न्यूक्लियस अपने आप को आगे जाकर के अरेंज करते हैं, मतलब पहले न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, बाद में इनकी वॉल बनेगी। तो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होता है आगे। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस इस तरीके से यहाँ पे सेट होंगे, फिर 3 इस तरफ और बीच में 2 रह जाएंगे और इनकी अच्छे से वॉल बन जाती है, सेल वॉल। यहाँ से सेल वॉल, यहाँ, फिर ये,
फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो देखा जाए तो ये टोटल कितनी सेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 टोटल है यहाँ पर 6, और एक ये बड़ी सी सेल बीच में प्रेजेंट होती है। ये बड़ी सी सेल जो बीच में प्रेजेंट होती है, इसको मिला करके 3 और 3 6 और एक हो गया 7, तो ये है 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये क्या स्टेज हमें मिली है? हमें एक ऐसा एम्ब्रियो सैक मिला जिसके पास 7 सेल और 8 न्यूक्लियस हैं। आगे समझते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस ये प्रोसेस है, ये है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल से जब वो डिवाइड होगी, मियोसिस होगा, तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे और उसे कहा जाता है मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से कि 3 हो जाते हैं डीजेनरेट होने के बाद एक बचता है फंक्शनल, और उसी में वापस से माइटोसिस की सेल डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होंगे लगातार 3, और उसके बाद और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। तो इसको ही समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर का, जिसमें से कि मेगास्पोर जो मदर सेल है वो है 2n और ये है n। अब ये टेट्राड जो फॉर्मेशन हो रही है, इसमें क्या है कि 4 सेल बनती हैं लेकिन 3 हो जाती हैं डीजनरेट और एक ही फंक्शनल रहती है। यही डायग्राम के थ्रू दिखाया गया, एक बार समझते हैं। माइक्रोपेलर एंड पे प्रेजेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस के अंदर में ही ये एक सेल प्रेजेंट होती है कोई भी, और यहाँ पर सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन के बाद ही यहाँ पर मियोसिस 1, मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है। आपको पता है कि मियोसिस की जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में होती है। तो यहाँ पर ये 4 सेल बनके तैयार हैं, यानी कि मेगास्पोर टेट्राड बनके तैयार हैं, जो कि हैप्लॉइड है, नंबर में हैप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद तुरंत ही क्या होगा कि 3 जो सेल्स हैं ये हो जाती हैं डीजेनरेट, और एक जो सेल बचती है वो अपने आप को करने लगती है बड़ा। जैसे ही वो अपने आप को एनलार्ज करती है, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं लगातार 3। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये 3 माइटोटिक डिवीजन। 3 माइटोटिक माइटोसिस होंगे। तो एक न्यूक्लियस से बने 2, 2 से बने 4 और 4 से बने 8। ऐसे करके यहाँ पर जो ये स्टेज है ये क्या है? 8 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक बारी फिर समझते हैं कि कैसे एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होता है। 8 न्यूक्लियस यहाँ एक सेल में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले इसी सेल को ड्रॉ करते हैं बड़ा करके। अब 4 न्यूक्लियस इधर हैं, 4 इधर हैं, लेकिन अब इनको होना है अरेंज। तो वो कैसे अरेंज होंगे? ये अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, 3 और इस तरफ 3, और ये बाद में बनती है सेल वॉल। और यहाँ पर 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये बनी है 3 सेल्स। और अपोजिट साइड में भी अब बनकर तैयार हैं 3 सेल्स। लेकिन बीच में यहाँ पर 2 न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े होते हैं और एक ये बड़ी सी सेल बनी हुई होती है। अब ये सेल्स ने अपने आप को वॉल से कवर किया हुआ है और ये सारी सेल आपस में अलग अलग हैं। यहाँ पर जो ये बड़ी वाली सेल है ये है सेंट्रल सेल, और ये 2 जो बीच में न्यूक्लियस है इन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर इस तरफ 3 जो ये सेल्स दिख रही हैं, इसमें से जो बीच वाला है यही है एग सेल, यानी कि फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बनकर के तैयार है और फीमेल गैमीट को यहाँ पर कवर करके रखती हैं ये 2 सेल जिनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स दोनों साइड में, एग सेल के साइड में प्रेजेंट होती हैं और इनके ऊपर प्रेजेंट होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसको कहा जाता है फिलीफॉर्म
एपरेटस। अब यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस जो ये बना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सिनर्जिस के ऊपर, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन में। जब गैमीट आ रहा होता है तो उसको अट्रैक्ट करने का, एग के क्लोज लाने का काम ये फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स पे। इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर ये जो 3 सेल्स दिख रही हैं और इनका कोई काम नहीं होता है, ये बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं। तो गैमीट बनकर के तैयार है। यहाँ पर ये जो फीमेल गैमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं, इसमें जो ये एग फॉर्मेशन हुआ है यही फीमेल गैमीट है। यहाँ पर अब ये बिल्कुल तैयार है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। तो जैसे ही गैमीट आएगा, स्टिग्मा पर स्टिक करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी और उसके बाद गैमीट यहाँ पर पहुँचेगा और होगा फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम जानेंगे अपनी आगे वाली क्लासेस में। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये एम्ब्रियो सैक है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड स्टेज। तो एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा जाता है कि ये कैसी स्टेज है, इसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट है, इसमें कितने न्यूक्लियस है। तो आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ काउंट भी करके देखेंगे कि टोटल यहाँ पर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और यहाँ पर 7 सेल्स प्रेजेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक के लिए अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।